जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं सलील कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मेरे विद्यार्थी गण, जैसा कि आप जानते हो कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये फाउंडेशन बैच उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2024 के लिए अपने आप को जॉब लेने में सक्षम हो, है ना। उन विद्यार्थियों के लिए है। नंबर सिस्टम का एक भाग है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाज्यता का नियम। ये ऐसे टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी। ये टॉपिक जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न, और इनसे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर आपको रूल्स पता नहीं हो तो आपको इन का सवाल भी बनाने में टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो सवाल को बनाने से पहले इसमें जितने भी रूल्स हैं उन सभी रूल्स को पहले जानने का प्रयास करेंगे। और वो रूल्स क्या है, जैसे 1 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगा, तो 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। अगर मान लें कि हम लेते हैं एग्जाम्पल 100, तो 100 भी 1 से कट जाएगा। 1 में तो सारी के सारी संख्याएं आ जाती है। तो 1 को छोड़कर हम 2 से चेक करेंगे। चलो, हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी नए नए जुड़ते हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके समझ आता रहे, है ना, और हमसे आप जुड़े हुए रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक मोटिवेशनल क्यूट देना चाहता हूँ। वो मोटिवेशनल क्यूट क्या है? मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इसको पहचानिए, इसको पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोबारा फिर आने वाला नहीं है। अगर आज नहीं पहचानेंगे तो फिर समझिए कि 2024 भी आपका निकल जाएगा। और फिर जानते हैं ना कि भारत सरकार का पंचवर्षीय योजना चल रहा है, हर 5 साल पर वैकेंसी आती है, खास करके रेलवे, है ना। एसएससी तो जो है वो प्रत्येक वर्ष दे रही है, लेकिन और सारी जो वैकेंसी है वो पंचवर्षीय योजना के तहत चल रहा है। तो इस बार मौका मत गवाएं, हमारे साथ जुड़े। और फाउंडेशन बैच जो है आपको, जो बच्चे बिल्कुल मैथ में अननोन हो, कुछ भी नहीं जानते हो, उन बच्चों के लिए बेहतर है। और जिस बच्चे को आता है, जिस विद्यार्थीगण को आता है, वो विद्यार्थीगण इसको रिवीजन करने का प्रयास करें, इसको देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास करें, है ना। तो आइए देखते हैं आज नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। रूल्स 1 में क्या है? वो डिवाइड बाई 1, सभी संख्या विभाजित होती है। 1 से जो है सभी संख्याएं क्या होती है? डिवाइड होती है। कोई भी संख्या ले लो, 101 ले लो, 99 ले लो, है ना, 88 ले लो, कुछ भी ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, कोई भी संख्या 1 से डिवाइड हो जाएगी। आइए देखते हैं डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड में क्या है? तो मैं किताबी भाषा पर नहीं जा रहा हूँ। किताब में तो लैंग्वेज बहुत विचित्र लिखा हुआ रहता है, मैं बिल्कुल ठेठ भाषा, देहाती भाषा जिसको कहो, मैं उस लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी? किसी भी संख्या के अंत में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 एवं 0 हो, 0 हो। अगर ये सब में से कोई भी आपको मिले संख्या के अंत में, तो समझ जाओ कि वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल को देखो, उदाहरण को देखो, उदाहरण को अगर देखते हो तो आप क्या है, जैसे मान लेते कि हम लिखते हैं 10, तो हर बच्चा जानता है कि 2 से कट जाएगा। मान लेते हैं कि हम लिखते हैं 202, क्या अंत में 2 है? बिल्कुल है, 2 से कट जाएगा। मान लेते हैं कि लिखते हैं 1002, क्या अंत में 2 है? बिल्कुल है। मान लेते हैं कि 5 2 1 2
8 लिखते हैं, लास्ट में क्या है 8 है, बिल्कुल है, 2 से कट जाएगा। तो कोई भी संख्या के अंत में अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे, तो समझ जाना है कि वो नंबर जो है या तो छोटा नंबर हो या तो बड़े से बड़े नंबर हो, वो 2 से कट जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं डिवाइड बाई 3, कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड हुई, जब उन सभी संख्या में जो भी नंबर हो, उन सभी नंबरों का योग अगर 3 से कट रहा हो, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या में जितने भी नंबर से जो संख्या में बना होगा, उन सभी नंबरों का अगर योग 3 से कट रहा हो, सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो, तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 में क्या रूल है कि सभी अंकों का योग, सभी संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा, तो समझ जाना है कि वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसको संख्या दे लो, अब मान लेते हैं कि 3 लेते हैं, 6 लेते हैं, 9 लेते हैं, 0 लेते हैं, है ना, और यहाँ पे 3 लेते हैं। आप कैसे समझेंगे कि संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं? तो जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 0 जोड़ 3। अभी देखते हैं कि कितना होता है। तो 6 3 9 9 3 18 3 कितना हो गया 21। अब मुझे बताओ, आप 21 जो है 3 से डिवाइड होगा? नहीं, बिल्कुल होगा सर, 21 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब 21 3 से डिवाइड हो गया, तो ये जितने भी बड़े नंबर दिख रहे हो 36,903, ये भी 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कुछ दूसरा नंबर को लेते हैं 1000246। अब हम इसको देखना चाहते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। तो 6 4 10, 10 2 12, 12 कितना हो जाएगा 13। फिर जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 13 जो है 3 से नहीं कटने वाला हो। तो जब 13 3 से नहीं कटने वाला है, तो ये 3 से ये संख्या जो है डिवाइड नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे मान लेते हैं कि हम और कुछ ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं कोई बड़ा नंबर, जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 0 है, फिर 3 है ना, 9 है, हाँ, ये इतने बड़े नंबर ले लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है 3 से डिवाइड है, तो इन सभी नंबरों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 और 3 12, 3 15, 15 4 19, 19 5 कितना हो गया 19, अब 5 हो गया 24। जोड़ने पर कितना आया 24 है। संख्या का जितने भी अंक है, जब हम उन सभी अंकों को जोड़ा तो कितना आ गया 24। क्या 24 3 से कटने वाला है? बिल्कुल है, 8 मरते में काट देगा। तो जब 3 से कट रहा है 24, तो कहीं ना कहीं ये 3 से ये सारे के सारे जो नंबर है, ये जो नंबर है बन के आया है, ये सारे के सारे कट जाएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आज केवल हम लोग रूल्स को समझने का प्रयास करें कि 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होगी, 2 से किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 4 6 8 0 हो तो 2 से भी विभाजित हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर आएगा 2 से विभाजित हो जाएगा। यूनिट डिजिट को चेक करेंगे कि 2 4 6 8 0 है कि नहीं। उसी प्रकार से संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है सभी अंकों को, इस संख्या है ना 36,903, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कैसे आता है, 3 से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 से ये इतने बड़े नंबर जो है कट जाएगा। इसी प्रकार से जब इसको किया जोड़ा तो आ गया 13 13, तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये विभाजित नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो मैं संख्या के लिया हूँ, सभी को अंक को जोड़ते हैं तो आता है 24, और 24 को 3 से भाग देंगे तो बिल्कुल कट जाता है। जब 24 कट रहा है तो ये 3 से ये भी नंबर कट जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा हो। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, आप और क्या इसको कर सकते हैं, 5 4 3 0 3 9। 3 से काटना है तो देखिए ऐसे करिए, 9 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 5 4 9, 5 4 9, ये भी 3 से कट गया, यानी संख्या 3 से कट जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आइए देखते हैं
आगे डिवाइड बाई 4, कोई संख्या 4 से कैसे डिवाइड होगा? तो लास्ट संख्या के लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है। संख्या के लास्ट का, किसी भी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट चेक करें। अगर संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा हो तो वो संख्या 4 से क्या होगा? कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है, या लास्ट में 2 जीरो रहे, या लास्ट में 2 जीरो रहे। अगर संख्या के लास्ट में 2 डिजिट रहे तो भी 4 से क्या होगा? कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में, ले लेते हैं कितना? 100 लेते हैं। तो क्या लास्ट में 2 डिजिट है? बिल्कुल है सर। क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना। अगर मैं 12 ले लूं, मान लेते हैं कि ये है ना, इस प्रकार से है, और मैं इसको 4 से डिवाइड करने का प्रयास करता हूं, तो क्या यह 4 से डिवाइड होगा? चेक कर लेते हैं। आप ऐसे तो सीखे होंगे, चेक कर लेते हैं। 4 से 4 गुना के कितना हो गया? 8 हो गया। ये 2 5 4 छका कितना हो गया? 24 हो गया। 1 0 4 गुना 8 हो गया, 4 25 20, पूरा पूरी कट गया। यानी हमने क्या देखा कि लास्ट में 2 डिजिट रहेगा 0 0, तो वो 4 से कट जाएगा। या कोई और चेक कर लेते हैं, जैसे 1 5 2 4 4, तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। 44 क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर, 4 से कट जाएगा। तो इस पूरा पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम और ले लेते हैं 5 3 9 6 0, है ना, 0, चलिए इतना ही ले लेते हैं। 60 है। क्या 60 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जब 60 को काट देगा तो कहीं ना कहीं पूरा जो है 53,960 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। जो अपनी जो भाषा है ना, लैंग्वेज है, मैं बिल्कुल किताबी लैंग्वेज से हट कर मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि 4 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट डिजिट या तो 2 को जीरो रहे, या तो 2 अंक कम से कम 4 से कटना चाहिए, तो वो संख्या जो है 4 से कट जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आज केवल हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगली क्लास में जो है इस पर आधारित जितनी भी सवाल हैं जो एग्जाम में आया है या आने की संभावना है, उन सभी प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे, और बेहतर से बेहतर कंटेंटमेंट हम देने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी को बिल्कुल कहीं भी कोई समस्या न आए। तो पेशेंस रखें अपने आप में, है ना, पेशेंस बना के रखें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, है ना, बीच में छोड़ कर न जाए। कलम कॉपी निकाल के अवश्य बैठा करें। चलिए ठीक है, देखते हैं कोई भी संख्या 5 से कैसे डिवाइड होगा। आज की जो रूल है, अब हम लोग रूल 5 को फॉलो करेंगे। 5 से कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होगी? देखो, कोई भी संख्या के अंत में या जीरो रहे, यानी संख्या के अंत में 0 या 5, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे देखिए उदाहरण, जैसे देखिए उदाहरण देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 120, क्या 5 से कटेगा? लास्ट में 0 आ गया, बिल्कुल कट जाएगा सर 5 से। 5 दूना 10, 5 को 20, 24 मरते में काट देगा। अगर मान लेते कि हम ले लेते हैं 2020, लास्ट में 0 है, बिल्कुल 5 से कट जाएगा। लास्ट में 0 है, बिल्कुल 5 से कट जाएगा। मैं ले लेता हूँ 3 9 5, है ना, 4 5 5, मैं एक बार नंबर दे लिया। लास्ट में क्या है सर? 5 है, बिल्कुल 5 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको चेक करना है कोई भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 हो
तो वो संख्या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब 6 से क्या रूल है, डिवाइड बाई 6। 6 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यदि 2 और 3, अगर 2 और 3 में से कोई एक से डिवाइड होगा तो वो संख्या डिवाइड 6 से नहीं होगा। ये 6 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या जो है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है 6 से डिवाइड हो पाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे ले लेते हैं 2 3 4 1 8 4 1 8। तो दो वाला तो नियम आप जानते हो कि संख्या के अंत में 2 4 6 8 इवन नंबर हो या जीरो हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ तो 8 आ रहा है, 2 से तो डिवाइड बिल्कुल हो जाएगा। 3 से डिवाइड होने में हमने क्या चेक किया था कि सभी अंकों का योग, तो 8 और 1 9, 9 4 13, 13 3 16, 2 18, बिल्कुल 18 आ रहा है, 3 से कट रहा है। तो ये संख्या जो है बिल्कुल 6 से क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये 6 से जो है डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। 2 1 2 4 2 1। अब मेरे को बताओ लास्ट में क्या है डिजिट 1 है, क्या 1 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है सर। 1 तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो हमको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए एक और मैं एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। 150 126 150 126, इसको चेक कर लेते हैं। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, और 6 जो है संख्या 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमको अब क्या चेक करना है, हमको 3 चेक करना है, 3 चेक करना है। तो 6 2 8 1 9, 9 9 5 14, 14 15, बिल्कुल 3 से भी ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये जो संख्या है इसके जब अंक को हम जोड़ें तो आ रहा है 15, अब 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल ये संख्या जो है 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं रूल्स 7 को, क्या रूल 7 कहता है, डिवाइड बाई 7। 7 हम देखते हैं आखिरी नंबर में 2 से गुना कर जो आएगा 20 की संख्या में से उसे घटा देंगे। आखिरी नंबर में क्या करना है, 2 से गुना करना है और 20 की संख्या होगा उसको क्या करना है, घटा देना है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल को देखते हो, संख्या यहाँ देख लेते हैं, संख्या के आखिरी नंबर, संख्या के आखिरी नंबर में, आखिरी नंबर में 2 से गुना कर, 2 से गुना कर 20 की संख्या में से उसे घटा दें। 20 2 से गुना कर जो आएगा 20 की संख्या से उसे घटा दें, है ना। जैसे मान लो कि 731 है, अब कैसे समझेंगे कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 731 को मैंने क्या किया, ये जो आखिरी नंबर 1 है इसमें मैं क्या किया, 2 से गुना किया। इसको मैंने क्या किया, 2 से गुना किया। तो जब एक को 2 से गुना करेंगे, एक को 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। अब ये जो 20 की संख्या इसमें से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, और कितना गया 7, यानी कि सॉरी इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ये कितना, अब इसको घटा देंगे, इसको छोड़ देना है। अब ये कितना हो गया 71। क्या 71 जो है 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। 71 जो है 7 का पहाड़ा में तो आता ही नहीं है, 7 दाई है 17 तक हो गया, अगर 77 आता तो हो जाता। तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक और हम चेक करने का प्रयास करते हैं, जैसे 721 है, कितना है 721। इसमें हम क्या करना है,
2 से मुझे गुना करना है तो कितना प्राप्त हुआ 2। अब ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 घटा देंगे, 2 क्या करना है घटा देंगे तो ये बन जाएगा 70। बिल्कुल 70 क्या 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। जब 70 7 से डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल ये जो है 721 जो है 7 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। कुछ और नियम को जानने का प्रयास करते हैं। अगर मान लेते कि बड़ा बड़ा चीजें हैं 7308 है, तो मैं क्या बोला कि आखिरी में नंबर जो है, आखिरी जो अंक है उसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा ये 16। अब ये बीच वाला जो नंबर है इसमें से क्या करना है घटा देना है। अब घटा देना है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस 8 को क्या करना है छोड़ देना है। तो यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया कितना 2, 2 में से गया 1 और ये हो गया 7। तो ये 714 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 एकम 7, 0 7 दूना 14, यानी 7 से जब डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर है 7308, ये 7 से क्या होगा, ये 7 से मेरे प्यारे विद्यार्थी ये डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल जो चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, विभाज्यता का जो नियम चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत ध्यान पूर्वक देखिए, हर वो चीज को समझने का बारीकी से प्रयास करें, क्योंकि कंटेंटमेंट में मैं कोई कमी रखने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी को इससे ज़्यादा लाभ हो और उसका जो लाइफ है वो बेहतर हो, यही मेरी प्रयास है। आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों को, थोड़ा अगर हम बड़ा लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि कुछ तरीका अलग देखते हैं, कुछ अलग तरीका, इसके अलावा कुछ अलग तरीका को देखते हैं। साथ से हम और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 है, 6 है, 2 है ना, 3 है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, और 7 4 2 है। अगर इस प्रकार से रहेगा, एक और मैं ले लेता हूँ आपको, 1 है, 8 1 2 और 7 4 1 है, इस प्रकार से रहेगा। कैसे चेक करेंगे, अब इसमें आखिरी का 2 से गुना करने पर उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब ऐसे ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे, इन अल्टरनेट का योग, इन अल्टरनेट का योग, जब अल्टरनेट का योग करेंगे तो 742 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 743 होगा, हो जाएगा बिल्कुल सर, हो जाएगा 743, 700 कितना हो गया 43 हो जाएगा ना। अब 743 क्या करेंगे जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, और 623 को इसमें क्या करना है घटा देना है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी बन गया 120। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं सर 7 से डिवाइड नहीं होगा। और जब 7 से डिवाइड ये नहीं होगा तो ये भी नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे देखिए इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 742 हो गया, यानी 812 में 742 को देखो चेक करके 0 हो गया, 11 7 4 11 यानी 70 आ गया। क्या 70 जो 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तब 70 7 से डिवाइड हो जाएगा तो सब ये जो है नंबर जो है इतनी बड़ी नंबर जो संख्या जो है ये भी संख्या क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये बनाने का है। चलिए आइए देखते हैं, अब हम सीखेंगे डिवाइड बाई 8, 8 से कोई नंबर कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। 8 से सीखते हैं, आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। क्या करना है, आखिरी संख्या के आखिरी के, है ना, कोई भी संख्या के आखिरी के 3 डिजिट को चेक करें, या किसी भी संख्या के आखिरी में 3 जीरो हो, किसी भी संख्या के आखिरी में कितने जीरो हो 3 जीरो हो, तो वो जो है ना 8 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। वह क्या है 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। 2 3 4 0 8 3 2, ये मैंने उदाहरण दिया, ये हमने उदाहरण को दिया 2 3 4 0 8 3 2। तो हम क्या बोले आखिरी का 3 डिजिट चेक करेंगे 832, 832 क्या ये कट रहा है 832 को कितना से
8 से चेक करना है ना। 832 को कितना से चेक करना है, 8 से चेक करना है। तो 8 एकम 8 है, 0 और 8 चौको 32, यानी 104 मल्टी में काट देगा। तो जब 832 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी जो नंबर है, ये भी नंबर 8 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। 8463361112, मान लो ये बड़ा नंबर है, तो लास्ट का 3 डिजिट को चेक कर लीजिए, है ना। 112, 112 कितना से भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो 8 इकाई 8 है ना। 8 इकाई 8, 3 है 2, 8 को 32, 14 8 112 नहीं होता है, तो 14 बार में काट देता है ना। देखिए 112 को 8 से किए, 8 इकाई 8 है, यहाँ से उतर गया 2, 8 सौ कितना हो गया 32, यानी 14 बार में काट गया। जब ये काट रहा है 112 को 8, लास्ट का 3 डिजिट को काट रहा है, तो इसका मतलब कि 8 से पूरे के पूरे जो नंबर है ये 8 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम आखिरी के 3 डिजिट को चेक करेंगे। और कुछ देखते हैं, मान लेते हैं कि हम ये देखो आखिरी के 3 डिजिट अगर जीरो हो तो भी 8 से क्या होगा, कट जाएगा। चेक करके देख लो, 1000 को 8 से चेक कर दो, 8 इकाई 8, 2 0, 8 दूना 16 और 8 बचे 40, देखिए कट गया ना। तो आखिरी में 3 डिजिट अगर या जीरो रहे या कोई अन्य नंबर है, अगर 8 से कट रहा हो तो सारे के सारे नंबर 8 से क्या होगा, वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 8 वाला आपको समझाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं कुछ और चीजों को, एक आध एग्जाम्पल को और देखते हैं। मान लेते हैं कि ले लेते हैं 23056 है ना, 4 दे देते हैं और आखिरी के 3 डिजिट को हम चेक करने का प्रयास करते हैं। तो चेक करिए 564 है, जिसको हम 8 से भाग देते हैं, तो क्या ये 8 से लगेगा। 564 को 8 से भाग देते हैं तो 8 7 56, 8 7 56, ये तो 4 बच गया, बेचारा रिमाइंडर छोड़ रहा है ना। रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होगा ही नहीं, 864 डिवाइड होगा ही नहीं। अब जब 864 ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा, ये नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से 8 वाला रूल हमने आपको बताया। आइए देखते हैं डिवाइड बाई क्या है। 11, 11 में क्या है कि अल्टरनेट डिजिट का योग का अंतर करने पर या 0 हो या 11 हो, 22 33 etc आए तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी अल्टरनेट डिजिट का योग का अंतर या तो 0 हो आए या तो 11 का मल्टीपल आए, अगर ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो नंबर 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे दिखते हैं संख्या में अल्टरनेट डिजिट का योग का अंतर, अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए आए, तो वह 11 से क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाना। जैसे आप समझो यहाँ पे, जैसे 324313, तो अल्टरनेट चेक कर लो, ये इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट ये है, तो 4 3 7 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये होगा, तो या 5 5 3 कितना हो गया, ये 8 हो गया। अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर यहाँ पे क्या है, 0। अब जब 0 आ गया तो क्या लिखा है, अंतर या तो 0 हो, योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो नंबर है, बड़ी से बड़ी जो नंबर है, ये 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जैसे आप और एग्जाम्पल को देखिए 2848593, इस प्रकार से मैंने नंबर दिया। चेक करते हैं अल्टरनेट, तो कितना हो गया, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 कितना हो गया, 11 3 14। अब बचा कौन, 8 दूना 16, 16 9 कितना हो गया, 25,
तो कितना हो जाएगा ये? ये तो 11 हो गया, घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल 11 आए, 22 आए, 33 आए, इस प्रकार से 11 आ रहा है घटाने पर। तो घटाने पर जब 11 आ रहा है तो ये जो नंबर देख रहे हो, ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे 50, 195, 300, 362, 679, चलो इतना बड़ा नंबर दीजिए, इसको चेक करते हैं। तो अल्टरनेट है तो 5 और 1 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 6 क्या हो गया 33, 33 और 9 कितना हो गया 33 और 9 42। और इसका देखो अल्टरनेट 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 कितना हो गया 21। अब 21 हो गया तो कितना हो गया 21 हो गया। क्या 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा सर, जब 11 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर जो 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आज मैंने आपको जितने भी डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया, और आई होप कि आपको बिल्कुल ये जो आज का सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। तो आपको पेशेंस रखना है ना, क्योंकि जो विद्यार्थी पेशेंस रखता है, जो विद्यार्थी अपने आप में धैर्य रखता है, वही विद्यार्थी सफल हो पाता है। आप जब भी हमारी वीडियो को देखें, आप शुरू से अंत तक देखें, पेशेंस रख के देखें, घबराना नहीं है, बीच में छोड़ के जाना नहीं है, आप देखते रहें। आप बिल्कुल कोई भी टीचर यूट्यूब पर जितने भी पढ़ा रहा है 100% कोई नहीं सिखा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कि आप पेशेंस रखें, उस चीज को देखें और समझें, एक एक बात को समझें, पॉइंट बाय पॉइंट समझें। क्योंकि मैंने आज आपको जो भी रूल बताया वो बिल्कुल किताब से अलग, किताबी लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल अलग ढंग से आपको जितने भी नियम हैं उन नियमों को बताया, है ना। और इन नियमों के आधार पर अगले जो सेशन आने वाला है ना, नंबर सिस्टम का ही पार्ट इसमें जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं, है ना, या आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम सीखने का प्रयास करेंगे, इन सभी रूल्स के आधारित प्रश्न ही सीखेंगे। तो आज मैं यही अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, है ना। सेशन यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो आज का मेरे प्यारे बच्चों, ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।